हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड एनालिसिस। अभी तक देखो जितनी भी हमने वीडियो में गोल्ड एनालिसिस की वीडियो दी है आपको, तो मैंने आपको उसमें लेवल्स भी अच्छे बताए हैं और मार्केट की डायरेक्शन भी बताई है कि मार्केट मंडे को क्या कर सकता है। इस वीडियो में भी हम समझने की कोशिश करेंगे मंडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। अभी देखोगे मैंने अपनी स्क्रीन पे गोल्ड का 5 मिनट टाइम फ्रेम का अभी चार्ट लगा रखा है इस जगह पे। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसको रीड करता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, यानी कि पूरा प्रॉपर डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जिस जगह पे अभी ये आ चुका है तो काफ़ी अच्छी जगह पे है, क्योंकि इस जगह पे जो लिक्विडिटी पड़ी है ऑलमोस्ट उसने यहाँ पे ग्रैब कर ली है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी है उसने अभी ले लिया है और यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ से चांस, अगर रनिंग मार्केट रहता तो यहाँ से चांस ले सकता था अगेन अपसाइड के लिए और ऊपर के लिए जा सकता था। बट अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, मंडे को स्टार्ट होगा फ्रेश, वहाँ पे जो भी मूव आएगा वो फ्रेश होगा और वहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बनना स्टार्ट होगी। तो अभी यहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर देखना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं, उस हिसाब से हम फिर उसका एनालिसिस करते हैं। अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, अगर मैं जैसे इसको जूम आउट करूँगा, नो डाउट मार्केट इस जगह से, ये पहले उसने हाई लगाया हुआ था। ठीक है, ये वॉर के बाद एक फॉल आया, देन उसकी रिकवरी के लिए गया मार्केट और ऑलमोस्ट देखोगे तो 80% के आसपास उसने रिकवरी कर भी दी और उसके बाद मार्केट अगेन फॉल देके डाउन साइड में, जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है और यहाँ से मार्केट अगेन वापस हो सकता है और इसके नीचे उसने ब्रेक डाउन किया और काफ़ी अच्छा नीचे गया है। ठीक है, तो अभी इस जगह पे देखोगे तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट था। अगर मैं लिक्विडिटी का बोलूँ तो इस जगह पे इसकी लिक्विडिटी अभी भी स्टिल पेंडिंग है। तो अगर मार्केट अभी और डाउन साइड के लिए आता है तो इस लेवल की लिक्विडिटी के लिए कोशिश कर सकता है और जैसे ही इस लेवल की लिक्विडिटी हंट होती है और यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव बनाता है तो हाई चांसेस होंगे कि मार्केट अगेन यहाँ से वापस जाने की कोशिश करे। बट अभी मैं उससे पहले डायरेक्ट आप एक चीज़ नहीं सोच सकते, बट अभी उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि डायरेक्टली लिक्विडिटी लेगा तो डायरेक्टली जाएगा या नहीं, क्योंकि उससे पहले भी हमें कोई अच्छा लेवल यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या उस लेवल को यूज कर सकता है मार्केट। अगर वो हमारे पास है तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी उस पर बनाता है तो वहाँ पे चांस बन सकता है मार्केट के अगेन अपसाइड जाने के और हम वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस कर पाएंगे। तो अगर हम देखें इस जगह पे ज़रूर वो चीज़ है हमारे पास जिस जगह पे मार्केट अगेन ट्राई कर सकता है और वो सपोर्ट का काम कर सकता है। वो अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा गया है, रैली दी है। तो अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ, इस लेवल को, तो हमारे लिए एक आने वाला सपोर्ट हो सकता है काफ़ी अच्छा और यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट भी हुआ है। तो जब भी गोल्ड इस लेवल की लिक्विडिटी लेता है और इस लेवल से और यहाँ पे सपोर्ट बनता है और इस जगह पे कुछ भी पॉजिटिव बनता है तो चांसेस मार्केट अगेन यहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है, अभी पूरा डाउन साइड के लिए दिख रहा है बट लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे चांस क्रिएट कर सकता है अगेन अपसाइड के लिए और अगेन मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा, क्योंकि ये अगर इस मूव के कंपैरिजन में देखूँ तो काफ़ी बड़ा मूव है, ये काफ़ी बड़ी करेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें ये तो क्लियर दिख रहा है मार्केट सेल साइड जा रहा है, मार्केट सेलिंग का है, काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन दे रहा है, लोअर लो बनाते हुए जा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है डाउन साइड के लिए। बट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गिरता ही रहेगा। नो डाउट जियो पॉलिटिक्स जो भी न्यूज़ चल रही है उसका भी बहुत इस पर इम्पैक्ट आता है, उसका फ़र्क पड़ता है। बट अभी देखोगे तो काफ़ी नीचे आ चुका है, 4600 से भी नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अभी देखोगे 4497 पे अभी मार्केट खड़ा है, तो यहाँ से अगर इस लेवल की लिक्विडिटी लेता है तो इसके चांस अगेन अपसाइड के बन सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं लेवल मार्क करने की कोशिश करूँ तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो जब भी मार्केट ओपन होता है ना उसमें गैप अप और गैप डाउन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मार्केट कैसा रहेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मान के चलो इस जगह पे मार्केट स्टार्ट होता है
अगेन गैप अप हो जाता है, इस जो ये वाला स्विंग है इसके ऊपर हाई लगा के क्लोज कर लेता है इस जगह पे, तो मार्केट अगेन चांस बनेगा ना इस जगह पे इस मूव की रिकवरी के लिए। मैं आपको पहले भी कई बार एक चीज़ बता चुका हूँ, इस चीज़ को समझो। अभी मैं कहोगे तो एग्जांपल के साथ भी दे दूंगा। मार्केट मोस्टली क्या काम करता है, जो भी उसने मूव दिया और उसकी रिकवरी करने की कोशिश करता है इंस्टेंट। मूव दिया, जितना फास्ट मूव दिया होगा उतना ही फास्ट रिकवरी करने की कोशिश करता है। तो अगर ये फॉल दिया है इसमें, तो किसी लेवल को यूज करके अगेन इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, उसकी रिकवरी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर 100% वैसे तो उसकी कोशिश रहती है उसके ऊपर लिक्विडिटी भी स्वीप कर दिया जाए, और अगर इस इन केस अगर 100% भी उसकी रिकवरी नहीं करता है, 80% 70% भी करता है, तो न्यू यहाँ पे लो क्रिएट करेगा, फिर इसकी रिकवरी की कोशिश करेगा। कभी कभार इसकी 100% की रिकवरी की कोशिश कर देता है उससे ऊपर, फिर ये अप साइड के ट्रेंड में चला जाता है। तो मार्केट का नेचर यही है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं, बताने की कोशिश करूं, तो आप समझ जाओगे। देखो, मैं अगर इस मूव को भी पकड़ूं तो ये एकदम साफ फॉल दिया था मार्केट ने, तो इस जगह पे अगेन इसकी रिकवरी की कोशिश की, बट इसका अभी देखोगे मिड पॉइंट निकलेगा। अगर इसे मैं फिफ्थ ड्रॉ करूंगा तो इसका 50% या गोल्डन जोन यहाँ पे निकलेगा, उससे अगेन करेक्शन आई। ठीक है, तो ये वाला जो लैग दिया था इसके लिए रिकवरी के लिए गया, बट इसका भी 50% ही यूज किया। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, यहाँ पे गैप का लेवल था, उसको टैप करके मार्केट अगेन इस जगह पे इस वाले लेग की रिकवरी कर दी 100%। ठीक है, फिर मार्केट ने इस लेग की रिकवरी करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे इसका हाई पॉइंट नहीं ब्रेक किया। ये वाला लेवल था काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, और वहाँ से फिर इस मूव की रिकवरी के लिए आ गया। ऐसा छोटे छोटे मूव भी कर दे रहा है इस जगह पे। यहाँ पे इस लेवल को यूज करके अगेन मार्केट इस लेग की रिकवरी के लिए चला गया, क्योंकि ये दो फास्ट मोमेंटम के साथ कैंडल बनी। ठीक है, तो इसका 80% के आसपास रिकवरी की, अगेन यहाँ पे इस लेग की डाउन साइड के लिए 100% कर दी। और बड़े टाइम फ्रेम में आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में एक सीन देखोगे, तो अभी इस लेग की कंप्लीट उसको रिकवरी करनी थी। तो मार्केट स्लोली स्लोली इटरनल स्ट्रक्चर में भी अगर वो देखोगे छोटे छोटे मूव बनाते जा रहे हैं, और बड़े स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करते जा रहे हैं, उसकी भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कहाँ तक आ चुका, 80% के आसपास। तो अभी एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, इसके पास मौका था, चांस था यहाँ पे अगेन यहाँ तक जाने का, बट ये इसी जोन से नहीं निकल पाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए बन चुका था, अगर मैं ड्रॉ करूँ सही से तो, क्योंकि यहाँ से गैप अप गैप डाउन हुआ था, उसी लेवल को यूज करके अगेन गिर गया। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी थी, एफवीजी था, और इसका यूज करके मार्केट अगेन शार्प फॉल दे के जा चुका है। तो अभी क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर रहा है, लोअर लो की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी मार्केट के पास ये चांस हो सकता है ना, जो ये वाला इस जगह से लैग दिया है, अभी तक इसमें रिकवरी का कोई सीन बना नहीं है, तो अगेन इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इस लेवल तक फिर इधर तक कोशिश करे। समझ रहे हो ना, तो इसके भी मार्केट के चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो अभी क्या, ये वाला पॉइंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला पॉइंट, इसकी जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद नीचे जाने के बाद कुछ भी यहाँ पे, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल भी बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, इस जगह पे अगर कुछ भी पॉजिटिव बनाता है, कुछ भी अच्छा बनाता है, तो यहाँ से मार्केट अगेन इस मूव की रिकवरी के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो वही चांस है इस जगह पे। अगर मार्केट मॉर्निंग में मंडे को स्टार्ट होता है और गैप डाउन दे देता है तेजी से, या फिर वहाँ से सेम जगह पे भी ओपन होता है, या फिर इस लेवल का आके टैप करता है और यहाँ से कुछ बुलिश बनाता है, तो यहाँ से चांसेस अगेन क्या होंगे, इस मूव की रिकवरी की कोशिश करेगा, इस मूव को पूरा वी शेप रिकवरी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में कर देगा, एक बारी में इसकी रिकवरी 100% कर देगा, बट इतना है कि इसका मूव अप साइड की तरफ हो जाएगा, ये चांसेस पूरे हैं। तो अगर उस केस में हम अप साइड के ही सेटअप ढूंढना स्टार्ट करेंगे, जो भी स्विंग बना रहा है अप साइड की हम कोशिश करेंगे, और अप साइड के ही हम जैसे बाय ऑन डिप करेंगे, तो हमारे बाय ऑन डिप भी जब करेंगे जब हमारे कुछ सेटअप बन रहे होंगे, रैंडमली नहीं, तो उस केस में हमारे ना विन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और उसमें एक्यूरेसी हमारी हाई हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी इस जगह पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए जा रहा है, ये एरिया, ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर आते हो तो ये मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, यानी कि मार्केट अगर नीचे के लिए आता भी है तो इस लेवल को यूज करके अगेन बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखना जब भी मार्केट स्टार्ट होता है। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हमें पता लग गया। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ से भी हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं क्या कोशिश हो सकती है। प्रॉपर सेलिंग का दिख रहा है, बहुत सॉलिड मार्केट दिख रहा है, नो डाउट, बट हमें
सेम कॉन्सेप्ट इस जगह पे भी आएगा। आप देखोगे ये लेवल काफ़ी अच्छा था, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा था, मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा गया है। इतना स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा था सेलिंग के लिए, इस पॉइंट पे आके मार्केट रुका है और यहाँ से अगेन बुलिश हुआ है। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बायर्स डेफिनेटली एक्टिवेट हो सकते हैं, चांसेस उनके हैं, और इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगेन मार्केट बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगेन तो 1 आवर का टाइम फ्रेम भी हमें यही बता रहा है कि नो डाउट अभी सेलिंग में मार्केट है, बट ये वाला जोन जो रहेगा वो एक डिमांड जोन रहेगा। इस जगह पे मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से ट्राई करेगा अप साइड के लिए। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखूंगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है, वो है ये पॉइंट था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, नो डाउट सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग का ही दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अगेन कंसोलिडेट करता है, वैसे तो मार्केट रुक चुका है इस जगह पे, तो अभी वो सीन खत्म हो गया है। अगर ये रनिंग मार्केट होता तो ये मार्केट दोबारा से अगेन अपसाइड की कोशिश करता, इतना यहाँ से एटलीस्ट इधर तक, और यहाँ से फिर एक फॉल देता, लो लगाता और इधर तक आने की कोशिश करता। ठीक है, इस जोन के आसपास। अभी मार्केट ये रुक चुका है, मंडे को स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे फ्रेश जो भी ऑर्डर्स लगना स्टार्ट होंगे, फ्रेश वहाँ पे बाइंग सेलिंग होना स्टार्ट होगी, और उस केस में ये गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, गैप डाउन कर सकता है मार्केट। और गैप डाउन करेगा तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कि गैप डाउन किया और इधर तक पूरा फिर ये जोन खाली पड़ा है। तो अभी भी देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया है इसके पास, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसे कर रहा हूँ तो अभी इसके पास काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप बाकी है, अगर उसको फिल करता है तो डाउन साइड के लिए भी काफ़ी अच्छा हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो भी हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कितना गैप अप कितना गैप डाउन कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव बनाने की कोशिश भी करता है गैप डाउन करके, तो हमारे पास अभी भी ये वाला एरिया ओपन है, तो इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा। यानी कि 1000 पिप से ज़्यादा का मूव अभी भी हमारे पास डाउन साइड के लिए पेंडिंग है, जो हमें मिल सकता है अगर यहाँ पे कुछ भी कैंडल बनाता है स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ भी हमें सीन बनाता है कि यहाँ पे सेलिंग का ही यहाँ पे बनाता है, तो हमारे लिए ये एरिया ओपन है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा था कि छोटा सा गैप है, बट जब हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम ट्रेड भी करना चाहते हैं उस जगह पे, तो हमारे लिए 200 300 400 पिप्स निकालने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी जब भी है जब हम वहाँ पे उसका 5 मिनट और 15 मिनट को देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन करता है इस जगह तक, इसकी लिक्विडिटी लेता है, सेलिंग का ही सेटअप बनाता है, तो हम इस एरिया के लिए भी हम इस जगह पे ट्रेड करके चल सकते हैं। इस जोन में जब भी मार्केट आता है और यहाँ पे कुछ भी बुलिश बनाता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ये भी एरिया वो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने बताया, ये 15 मिनट के हिसाब से टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो इसके पास तो बहुत ज़्यादा गैप है, उसके बीच में तो काफ़ी अच्छी ट्रेड बन सकती है। डाउन साइड के लिए हमें मोमेंटम दिख रहा है, तो हमें अगर सेलिंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी तो सेलिंग की बनाएंगे, क्योंकि हम ट्रेडर हैं। जहाँ तक भी बनेगा सेलिंग का बनाएंगे। अगर इन लेवल्स को यूज करके मार्केट बुलिश होता हुआ दिखेगा तो हम बुलिश साइड कोशिश करेंगे अपनी, और वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो अभी मेरे को डाउन साइड के लिए गैप काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मार्केट अगर उस तरीके से रहेगा तो हम डाउन साइड के लिए भी प्लान करके चलेंगे। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम नो डाउट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और इस जगह पे भी इटर्नल में भी वो थोड़ी सी लोअर लो की फॉर्मेशन करने की कोशिश है, न्यू हाई नहीं लगा रहा, और यहाँ से है ना, ये इसके पास चांस पूरा है। और लास्ट वीक देखोगे तो काफ़ी मार्केट करेक्ट हुआ है, काफ़ी मार्केट वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, तो अभी इसके पास भी काफ़ी अच्छे चांस है सेलिंग साइड के लिए। अभी दूसरी चीज़ हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल। सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि उसके नियर बाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिधर मार्केट चल रहा है। अभी 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल ये हो सकता था, बट उसका ब्रेक डाउन कर दिया अभी मार्केट ने, और ये लेवल अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ कोशिश करता भी है मार्केट तो ये हो सकता है गैप डाउन में किया तो इधर तक के लिए, फिर यहाँ से अगेन इस जोन के लिए कोशिश कर सकता है। ठीक है, और डायरेक्टली चला गया तो ये उसके लिए पूरा एरिया ओपन है, बट इसकी लिक्विडिटी इसका टारगेट होगी। ठीक है, और अभी आसपास तो कोई ज़्यादा खास लेवल लग नहीं रहे जो मैं इस जगह पे लगाने की कोशिश करूँ।
क्योंकि ये लेवल एक इम्पोर्टेंट है, एक ये लेवल इम्पोर्टेंट है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, और अगर ऊपर जाना है तो ये वाला लेवल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ज़्यादा जिधर मार्केट चल रहा है उसके लिए ये काफ़ी लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमें लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम ठीक है, जो मैंने लेवल लगाए वो उसके लिए इनफ है, क्योंकि यहाँ से कोशिश अगर करता भी है तो इधर तक जाने की कोशिश कर सकता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो अगेन डाउन साइड के लिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास इसमें लेवल अभी लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर जो लेवल लगाए वो 1 घंटे पे भी काम कर रहे हैं। 15 मिनट पे अगर देखूंगा तो ठीक है, इटर्नल में आ जाएंगे, और ये वाला फिर लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर ऊपर जाता है तो यानी कि इस जोन तक भी होगा ये, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ है। अगर यहाँ से कोशिश भी करता है तो इसके ऊपर क्लोज करता है मार्केट, अगेन ये लेवल इधर तक जाने की कोशिश कर सकता है, बट अभी मेरे को प्रॉपर डाउन साइड के लिए ही दिख रहा है मार्केट, जब तक इस लेवल की लिक्विडिटी हंट नहीं कर लेता है तब तक। ठीक है, तो कोई खास लेवल है नहीं, सेम 5 मिनट पे भी कोई खास अभी लेवल है नहीं जो यहाँ पे आपको लगाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ है कुछ तो इस रेंज को मार्क कर सकते हो कि भाई इस रेंज में ट्रेड नहीं डालूंगा, इस रेंज से बाहर ऊपर नीचे निकले तो ही ट्रेड करूंगा, ये साइडवेज जोन है, इस जगह पे मेरे को ट्रेड नहीं करना है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल थे वो कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। इस जगह पे देखोगे ये परफेक्टली काम कर रहा है, इस जगह पे भी परफेक्टली लेवल लग चुके हैं, ये पूरा कंसोलिडेट एरिया है। इस जगह पे अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, और ये वाला कंसोलिडेट एरिया है। अब ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट अगेन चांस लेगा यहाँ तक, और अगर ऊपर के लिए जाता है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, अगेन यहाँ से फिर सेलिंग की कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, तो अगर मेनली अभी मैं बताऊँ बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, एक बार लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट अगेन बुलिश हो सकता है, जो मैंने आपको लेवल निकाल के दिए। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊं तो अभी मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लिक्विडिटी लेने जाएगा उसकी, तो उसके लिए अभी गैप काफ़ी अच्छा है, 1000 पिप से भी ज़्यादा वहाँ पे मूव अभी बाकी है। तो अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं आता है तो वहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा वो 400-500 पिप्स उसमें से निकालना। तो हम वही चीज़ कोशिश करेंगे कि मार्केट मॉर्निंग में गैप अप गैप डाउन कैसा होता है और क्या क्या सेटअप बनाता है। अगर हम सेटअप भी बनेंगे डाउन साइड के तो हम पहले डाउन साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि उस जगह पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट उसके लिए ट्राई कर सकता है, काफ़ी अच्छा चांस है। और उसके बाद अगर कुछ बुलिश बनेगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर, तो हम उसके बाद प्लान करने की कोशिश करेंगे बाइंग साइड में। तो मंडे के लिए मेरा व्यू ये है, मार्केट अभी नीचे जाएगा लिक्विडिटी लेने के लिए, तो मार्केट के पास अभी 1000 पिप्स के आसपास मूव है, देन वहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, 300-400 पिप्स हमारे लिए हो सकते हैं। तो ये था गोल्ड एनालिसिस का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ वैलिड पॉइंट मिलेंगे, सीखने को मिलेगा, आइडिया लग जाएगा कि गोल्ड कैसा करता है। जब भी ओपन होता है आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लोगे कि अभी ये किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, कहाँ तक जाने के चांसेस है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे। तो थैंक यू गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिस भी भाई का कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें कमेंट करके चले। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो।